चंडीगढ़ राजधानी हरियाणा की भी है और चंडीगढ़ राजधानी पंजाब की भी है। पहले चंडीगढ़ राजधानी हिमाचल प्रदेश की भी थी, अभी हिमाचल प्रदेश अलग कर दिया, उसकी शिमला राजधानी हो गई। लेकिन अभी भी 2 राज्यों की राजधानी है, कहाँ? चंडीगढ़। इसका बेहद का अर्थ क्या है? इसका बेहद का अर्थ क्या बेहद का अर्थ? अभी जो राजधानी तैयार हो गई है वो चंडी का गढ़ है या पांडवों का गढ़ है? अभी चंडिका देवी काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? कर रही हैं। गढ़ माने किला। तो जब तक चंडिका देवियों का प्रभाव है तब तक राजधानी चंडीगढ़ ही कहेंगे या पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ कहेंगे? हैं? क्या कहेंगे? हाँ, चंडीगढ़। ये हाँ बाबा, कर्मातीत अवस्था माना क्या? कर्मातीत अवस्था का मतलब कर्म करते रहें और उन कर्मों का कोई हिसाब किताब न बने, अतीत हो जाए। जैसे शिव बाबा, शिव इस सृष्टि पर आता है, साकार में कर्म करता है, लेकिन कर्मों का बंधन उसको नहीं लगता। तो वो सदैव कर्मातीत है या नहीं है? सदैव कर्मातीत है। और हम बच्चे नंबरवार कर्मातीत अवस्था धारण करके सदा के लिए धारण करते हैं, नंबरवार कर्मातीत अवस्था धारण करते हैं। कोई पहले कर्मातीत बन जाएंगे और कोई बाद में कर्मातीत बनेंगे। कर्मातीत क्या होगा? कर्मातीत का मतलब कर्म किया, चाहे पाप कर्म किया और चाहे पुण्य कर्म किया दुनिया की दृष्टि से, लेकिन करने वाले के ऊपर कोई उसका न पाप लगा और न पुण्य लगा। इसलिए गीता में लिखा है कि जो स्वरूप निष्ठात्मा है वो सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। हाँ, वो अपनी स्थिति में स्वस्थित रहता है। जो देवभान में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, हम भी कुछ हैं, वो टकराते हैं। पाप तो उनके ऊपर लगेगा। हाँ, तो जो देवभान में रहेंगे उनके ऊपर पाप नहीं लगेगा। कर्मातीत करण करावन हार कौन सी आत्मा है? शिव बाबा ही करण करावन हार है। और कोई अपने को समझ ले कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसा करा दूंगा, तो फिर अहंकार हो गया। तो कर्मातीत अवस्था में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति हाँ, सुनो, रुक एक मिनट। हाँ, कर्मातीत अवस्था है ना, वो गीता पाठशाला में बैठकर पुरुषार्थ करने से हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती? क्या गीता पाठशालाओं का जाने की दरकार नहीं है? गीता पाठशालाओं का अगर गायन नहीं है तो गीता मंदिर क्यों बने हुए हैं? गीता मंदिर किस बात की यादगार है? कि भगवान ने आकर के गीता ज्ञान दिया है। गीता मंदिरों में सुप्रीम सोल आकर के गीता ज्ञान सुनाता है, तभी तो गीता मंदिर बने हुए हैं यादगार। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय क्यों नहीं बने हुए हैं नाम से? और मुरली में ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा करके आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नाम देने के लिए क्यों बोला? हाँ, और माउंट आबू जाने की दरकार नहीं है क्या? माउंट आबू जो तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो परमधाम जाने वाले बच्चे पढ़ाई पढ़ने वाले स्टेज में होंगे या निराकारी स्टेज में स्थिर होने की प्रैक्टिस पक्की रखने वाले होंगे? हैं? पढ़ाई पढ़ने वाले, पढ़ाई पढ़ने वाले जाएंगे। परम धाम जब इस सृष्टि पर उतर आवेगा तो उस परम धाम में, शांति धाम में, सृष्टि के अंदर जो शांति धाम बनेगा उसमें संपूर्ण स्टेज को प्रैक्टिस करने वाली आत्माएं जाएंगी या अधूरी आत्माएं जाएंगी? संपूर्ण स्टेज वाली। हाँ, और बाबा पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, हाँ, अभी बाबा ने वाणी में बोला है कि सदगुरु में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है।
सदगुरु में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है ना। हाँ तो आत्माएं पृथ्वी पे खींची जाती है ज्यादा। हाँ तो यह देहभान की वजह से कि हाँ अन्य कारण होता है। ठीक बात है, तो सदगुरु की तरफ खींची क्यों नहीं जाती अभी? क्योंकि वो दूर है ना। बृहस्पति अभी तो बृहस्पति ग्रह जो है ना वो प्रैक्टिकल बाबा नजदीक है। नजदीक है। हाँ। है नजदीक, पूरा जान लिया, पूरा पहचान लिया। नजदीक होना माने क्या? चिपक के बैठ जाओ उसे नजदीक कहेंगे, या बुद्धि में चिपका रहे उसे नजदीक कहेंगे? हैं? आत्मा के नजदीक किसे कहेंगे? सदैव याद रहे तो नजदीक, और गोद में बैठा रहे। जैसे वो ब्राह्मण बन गए, दो प्रकार के ब्राह्मण बन गए ना, एक मुखवंशावली, एक कुखवंशावली। तो कुखवंशावली ब्राह्मण क्या समझते हैं? हम बहुत नजदीक हैं, सभा लगेगी तो कहाँ जाके बैठेंगे? हैं? एकदम चिपक के बैठेंगे। संदेश आ रहा है, शरीर छोड़ दिया तो भी संदेश में क्या आता है? वही बात। हाँ बाबा, हाँ अभी चंडीगढ़ की हरियाणा की राजधानी अम्बाला बोल रहे हो। हैं? हरियाणा की राजधानी अम्बाला बोल रहे हो। चंडीगढ़ का विशेष हरियाणा की अम्बाला में आई। सुप्रीम कोर्ट किधर है? वो हाई कोर्ट किधर है? फिर और हैं? 2036 तक हाँ, जन्म ले लिया तो श्री कृष्ण राधा जैसी जन्म लेने वाली आत्मा कितनी होगी? जिनका रुद्रयज्ञ रचा जाता है, रुद्रयज्ञ रचा जाता है तो कितने शालिग्राम बनाए जाते हैं? ज्यादा से ज्यादा हाँ, 1,00,000 2 लाख, इससे ज्यादा शालिग्राम सुबह से शाम तक कोई बना ही नहीं सकता। 2 लाख की जन्म लेगी। ज्यादा से ज्यादा 2 लाख, क्योंकि सूर्यवंशी भी चाहिए और चंद्रवंशी भी चाहिए। और बाबा ज्ञान डांस कैसे ज्ञान डांस कैसे करें? कैसे करना? माने शंकर जी को डांस करते हुए दिखाया जाना चाहिए। सच तो बिठो नच। बाप के सामने जो जितना सच्चा होगा उतना डांस करता रहेगा, नाच करता रहेगा। और बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य क्या है? बड़ा मूला, मूला माने जड़, ट्रायंगल 3 एंगल में। क्या? जो बड़ा मूला कौन है? दुनिया में सबसे बड़ी से बड़ी जड़ पर बैठने वाली आत्मा कौन सी है? ब्रह्म। वो बड़ा मूला ट्रायंगल बना करके बैठी है अभी। क्या त्रिमूर्ति क्या है? हैं? त्रिमूर्ति क्या है? एक ट्रायंगल है, उसमें बड़ा मूला भी बैठा हुआ है। तो वो बेहद में हुआ, हद का रहस्य क्या? हद में यही है कि बड़ा मूला ट्रायंगल में बड़े से बड़े साइंटिस्ट जाने में घबराते हैं। जहाँ बड़ा मूला ट्रायंगल है अंध महासागर में, उसका नाम क्या है? अंध महासागर। कैसा सागर है? अंधा बनाने वाला। अंध महासागर में जो बड़मूला ट्रायंगल है वहां जाने से घबराते क्यों है बड़े बड़े वैज्ञानिक? उन्हें तो डर नहीं लगना चाहिए। उसका तंत्र निकाल पाया उन्होंने। बड़मूला ट्रायंगल में बड़े बड़े जहाज, पानी के जहाज और जो हवाई जहाज हैं वो लोप क्यों होने लगे? इसका उन्होंने तंत्र निकाल पाया, सार निकाला? कोई कारण नहीं निकाल पाया, तो घबराते हैं। दुनिया वाले घबराते हैं या जो जानकार होंगे वो घबराएंगे? हैं? जानकार होंगे वो नहीं होगा, वो नहीं घबराएंगे। अब यहाँ बेहद में ले लो,
बेहद में जो एडवांस पार्टी वाले हैं, जो बड़मूला ट्रायंगल का अर्थ जानते हैं कि बड़ा मूला कहाँ काम कर रहा है, विशेष असली काम कहाँ कर रहा है, उसमें जाने से घबराएंगे। और बेसिक नॉलेज वाले और घबरा रहे हैं, कहीं हम भी न मर जावे, अनिश्चय बुद्धि न बन जावे बेसिक नॉलेज से। परभनी के ब्रह्मा कुमारी का 15 दिन का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें उन्होंने प्रसार माध्यम ऐसा बनाया अभी है? प्रसार करने का माध्यम जो है ना उनका प्रसाद, मीडिया। हाँ, प्रचार प्रसार करने का माध्यम। तो उन्होंने अभी आध्यात्मिक उसको लगाया, आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए और एडवांस कोर्स करने के लिए इस कार्यक्रम में पधारे। अच्छा, तो पधारे, बहुत लोग आए सुनने को, मगर उनका प्रसार माध्यम जो ब्रह्मा कुमारी था ना, पहले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जो लिखते थे, अभी उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए। हाँ, तो नाम डालने से आध्यात्मिक बन जाएगा? नहीं बनेगा। और उनका बोलने का मतलब मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने प्रसार माध्यम बदल दिया। आज कलकत्ते में ढेर सारी दुकानें हैं जिन पर लिखा है दादा लखीराज की सच्ची हीरो की दुकान, सोने चांदी की दुकान। तो क्या सच्चे हैं? और सबने उनको सच्चा मान लिया क्या? बाबा काशी में मरने का कनेक्शन है, तो जीने का कनेक्शन किसके साथ? मरने का कनेक्शन जीते जी मरने की बात है या शरीर से मरने की बात है? जीते जी जो मरते हैं वही काशी में मरते हैं। और बाबा सतयुग, द्वापर युग, कलयुग, तब अर्थ मालूम है। त्रेता का क्या है? त्रेता युग। सतयुग, त्रेता युग। त्रेता का अर्थ क्या है? त्रेता का अर्थ ये हुआ कि बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं, थोड़ी आत्माएं ऐसी हैं जिनके 12 जन्म होते हैं, और ढेर सारी आत्माएं ऐसी हैं चंद्रवंशियों से लेकर के जो ठेठ चंद्रवंशी हैं, और इस्लाम, बौद्ध या दूसरे धर्म में जो भी कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, उन सब के 13 जन्म, क्योंकि उनसे प्रभावित हो जाते हैं। ब्रह्मा के ही 13 जन्म है, और ब्रह्मा की आत्मा ही प्रभावित कर देती है। तो ब्रह्म की आत्मा इस्लाम में मर्टास होती है। हाँ जी, माँ है, माँ बच्चों से प्रभावित होती है, बाप प्रभावित होता है, तो वो भी ब्रह्मा है। इस्लामी हो, बौद्धी हो, क्रिश्चियन हो, उनसे प्रभावित हो जाती है। और ऐसा है कि गंगा के किनारे पर बहुत सन्यासी रहते हैं, और गंगा पुत्र कौन, ऐसा एक प्रश्न है। तो हमें समझ में आया कि गंगा पुत्र अम्मा की गोद में कौन रहेगा? अरे, अम्मा की गोद में कौन रहेगा? बच्चे ही रहेंगे। तो गंगा पुत्र है, सन्यासियों में सबसे बड़ा पुत्र होगा या छोटा पुत्र होगा? हैं? सबसे बड़ा पुत्र होगा।